मैं इस वीडियो में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य पंचवटी से कुछ पंक्तियाँ शेयर कर रही हूँ, जो विद्यार्थियों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना भी है। तो पंचवटी, इसका अर्थ से ही आरंभ कर देती हूँ कि पंचवटी का अर्थ होता है 5 वटों का। तो 5 वृक्षों, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान पंचवटी के नीचे यानी 5 वृक्षों के नीचे एक पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी का अर्थ होता है पत्तों का बना हुआ कुटिया। तो उस पर्णकुटी में अब रात्रि का समय, प्रसंग यहीं से आरंभ है, क्योंकि यह पंचवटी के प्रथम पद है, प्रथम छंद है जिसे मैं बतलाने जा रही हूँ। तो इस संदर्भ को भी मैं बतला देती हूँ कि संदर्भ है कि भगवान राम और सीता रात्रि का समय है और पर्णकुटी में विश्राम कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी पर्णकुटी की रक्षा कर रहे हैं। उस रात्रि में जाकर बड़ी तत्परता के साथ, बहुत ही तन्मयता के साथ उस पर्णकुटी की रक्षा करें। इसी संदर्भ में कि रात्रि में उस पंचवटी का सौंदर्य कैसा लग रहा है, उसी का वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने इसमें किया है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। फलक प्रकट करती है, फलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। फलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो प्रसंग है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों का अर्थ होता है सुंदर, तो चारों चंद्र की, तो सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। उसका प्रकाश जो है, सुंदर चंद्रमा की चांदनी, वह जल और स्थल दोनों ही पर फैली हुई है, बिखरी हुई है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी का अर्थ होता है धरती। तो आकाश और धरती दोनों पर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। तो उसका चांदनी का प्रकाश फैला हुआ कहाँ से, तो आकाश से लेकर धरती तक उस चांदनी का प्रकाश, स्वच्छ प्रकाश फैला हुआ है। यह सुंदर वातावरण, मनोहर वातावरण उस पंचवटी का है। फलक प्रकट करती है धरती, फलक प्रकट करती है धरती। धरती भी अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। कैसे, तो हरित तृणों की नोकों से। उस चांदनी में हरे हरे धरती पर जो घास हैं, उनकी शाखाएं लग रहा है कि झूम रहे हैं, उनकी नोकें झूम रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वह झूमकर प्रसन्नता प्रकट कर रही हैं। मानो झूम रहे हैं तरु भी, धरती तो नोकों से, वह घास के नोक तो हिल रहे ही हैं, ऊपर से वृक्षों का क्या स्थिति है। तो कहते हैं गुप्त जी, मानो झूम रहे हैं तरु भी। ऐसा लग रहा है कि वृक्ष भी झूम रहे हैं। कैसे झूम रहे हैं, तरु भी मंद पवन के झोंकों से, और मंद हवाएं रात्रि में चल रही हैं, और उनके झोंकों से तरु भी यानी वृक्ष भी धीरे धीरे हिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह भी उस चांदनी की सुंदर प्रकाश में प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। और प्रसन्न क्यों ना हो, वहाँ का वातावरण मनमोहक क्यों ना हो, मनोहर वातावरण क्यों ना हो, जिसमें उस पंचवटी में तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री राम, विष्णु अवतार और जगत जननी माता सीता
विश्राम कर रहे हैं तो वहाँ का सौंदर्य का वर्णन तो अलौकिक होगा ही। तो ये पंक्तियाँ आरंभिक पंचवटी की पंक्तियाँ हैं और चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, या अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दिया जाता है। तो अनुप्रास अलंकार होता क्या है? तो किसी पद के प्रथम अक्षर एक से अधिक बार जब आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो चारु चंद्र की चंचल, तो च 3 बार आया है, यानी चस अक्षर की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यह अनुप्रास अलंकार है।